नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल कंपटीशन हब पर। मैं हुरा होलसेन आपके प्यार और फीडबैक के लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपको मालूम पड़ गया होगा थंबनेल देखकर कि हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं आपका पंजाब नेशनल बैंक में जो वैकेंसी निकल कर आई है उसकी रिगार्डिंग चर्चा इस वीडियो में करने वाले हैं। कितनी वैकेंसी निकल कर आई है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया है, क्या एज पैरामीटर होना चाहिए, पेपर के लिए कितने पैरामीटर रहेंगे, आपके प्री रहेगा, मेन्स रहेगा, फिर आपका इंटरव्यू रहेगा, क्या सिलेक्शन प्रोसीजर है, कितने इसकी एग्जाम फीस लगेगी, कितने राज्यों में इसके एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं और एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं और परीक्षा की टेंट कब कब रखी गई है, किस पोस्टों पर वैकेंसी निकल कर आई है और क्या रिलैक्सेशन इसमें, क्या आयु सीमा में छूट मिलने वाली, सारी चर्चा आपसे इस भर्ती के रिगार्डिंग इस वीडियो में करने वाला हूं। रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल पे यदि फर्स्ट टाइम पे विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब का बटन प्रेस करके ऑल बटन नोटिफिकेशन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मध्य प्रदेश की किसी भी भर्ती की अपडेट आपसे छूट ना पाए और आप तक जानकारी सही समय पर मिलती रहे। इसलिए वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि किसी भी भर्ती का अपडेट मध्य प्रदेश सरकार की बात कर लें या फिर मध्य प्रदेश राज्य की बात कर लें, स्टेट की सेंट्रल की सभी भर्ती की नोटिफिकेशन हमारे चैनल के द्वारा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं। स्टडी मटेरियल्स भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाता है, एग्जाम एनालिसिस, मोटिवेशनल वीडियो सब कुछ फ्री में प्रोवाइड किया जाता है। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि हमारे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए पंजाब नेशनल बैंक ह्यूमन रिसोर्स डिवीजन हेड ऑफिस मानव संसाधन प्रभाग प्रधान कार्यालय, ठीक है, प्लाट नंबर सेक्टर 10 द्वारिका नई दिल्ली, ठीक है ना। ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 7 फरवरी से आपके फॉर्म जो है वो स्टार्ट हो रहे हैं आपके, और फॉर्म की जो अंतिम तिथि है वो आपकी 25 फरवरी 2024। टेंटेटिव ऑनलाइन टेस्ट की यदि बात करें तो मार्च और अप्रैल में 2024 में इसका एग्जाम हो सकता है, क्योंकि इन्होंने बोला है टेंटेटिव मतलब प्रस्तावित है, यदि आवश्यकता पड़ी तो इसमें बदलाव भी किया जा सकता है। पंजाब नेशनल बैंक इनवाइट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द फॉलोइंग पोस्ट। देखिए सबसे पहले पोस्ट की यदि हम बात कर लें आपका तो ऑफिसर क्रेडिट, ठीक है ना, ये आपकी नंबर ऑफ वैकेंसी है, यहाँ पे आपकी 1000 निकल कर आई है आपके भाई साहब। 36,000 से लेके आपका 63,400 के बीच में ये आपका स्किल रहेगा। इसमें सैलरी बहुत लमसम मिलने वाली है आपको, लमसम इसमें आपको सैलरी मिलने वाली है। मैनेजर फॉर इसकी यदि बात कर ले आपको तो नंबर ऑफ पोस्ट 15 निकल कर आई है। ये पे स्किल दिया है आपका 48,170 से लेके 17,40 के बीच में, ठीक है ना। ये अलग अलग स्किल दिए हैं, मतलब सैलरी इसमें बहुत लमसम रहने वाली है, 50, 60, 70,000 के आसपास से ऊपर इसमें सैलरी आपकी रहने वाली है। मैनेजर साइबर सिक्योरिटी की यदि बात करें तो 5 वैकेंसी यहाँ पर निकल कर आई है, 60-70,000 से ऊपर होने वाली है, ठीक है। सीनियर मैनेजर साइबर सिक्योरिटी की यदि बात करें तो 5 वैकेंसी यहाँ पर निकल कर आई है और 63,840 से इसका तनख्वाह जो स्टार्टिंग है वो आपका, और 78,230 मतलब भाई साहब लाखों के ऊपर इसमें आपका पेमेंट जाने वाला है, ये बिल्कुल तय है यहाँ पर मान लीजिए। DA, CCA, HRA, लिस्ट अनाउंस लीव फेयर कंसेशन मेडिकल इंश्योरेंस रिटायरमेंट बेनिफिट एंड अदर, ठीक है ना, प्री क्वाइट सेल भी एज पर बैंक रूल्स, और जो भी वेतन भत्ते आपको मिलते हैं, जो भी लायबिलिटी मिलती है, जो भी ग्रेजुइटी मिलती है, वो सब जो भी पंजाब नेशनल बैंक की गाइडलाइन है उसके हिसाब से आपको इसमें मिलने वाली है, ठीक है। रिजर्वेशन की यदि हम बात कर लें आपका तो देखिए 1000 वैकेंसी में से आपकी 152 वैकेंसी जो है वो आपकी SC की है, 78 वैकेंसी ST की है, OBC की 270 वैकेंसी है, EWS की आपकी 100 है, जनरल कैटेगरी की आपकी 400 वैकेंसी है, ठीक है। फिर यदि बात कर लें आपका मैनेजर फॉरेक्स का तो यहाँ पर भी देख लीजिएगा आप अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग वैकेंसी यहाँ पर निकली है, ठीक है ना। फॉरेक्स मैनेजर के लिए यहाँ पर वैकेंसी 15 है, SC के लिए 2 है, ST के लिए 1 है, OBC के लिए 4, EWS के लिए 1, जनरल के लिए 7। साइबर सिक्योरिटी की यदि हम बात करें तो 5 वैकेंसी निकली है, 1 है आपकी SC के लिए, 1 है आपकी OBC के लिए और 3 है आपकी जनरल के लिए। सीनियर मैनेजर साइबर सिक्योरिटी की यदि बात करें टोटल वैकेंसी 5 निकल कर आई है, ST की 1 है, OBC की 1 है आपकी, ठीक है। 3 पोस्ट जो है वो आपकी जनरल की निकल कर आई है। टोटल मिलाकर कुल वैकेंसी जो है वो आपकी 1025 निकल कर आई है यहाँ पर आपकी, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की यदि मैं आपसे बात करूँ तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देख पा रहे होंगे सामने स्क्रीन पर। एलिजिबिलिटी की यदि बात कर ले हम आपके तो आप जो है वो इंडियन के सिटीजनशिप हैं, यदि भूटान के सिटीजनशिप हैं, और यदि नेपाल के सिटीजनशिप हैं और तिब्बतन के हैं आपके, तो आप इस वैकेंसी के जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मिनिमम एज की यदि बात करें तो मिनिमम एज जो है वो आपकी 21 और मैक्सिमम एज जो है वो आपकी 28 दी गई है यहाँ पर आपकी क्रेडिट ऑफिसर के लिए, ठीक है। इसके बाद यदि मैं बात कर लूँ आपका तो देखिए मैनेजर फॉरेस्ट की यदि बात करें तो मिनिमम जो है वो 25 और मैक्सिमम यहाँ पर होना चाहिए आपकी 35 होनी चाहिए, ठीक है। ऑफिसर क्रेडिट में आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो आपका कंपलसरी होना चाहिए, डिजायरेबल है इसमें आपका वर्क एक्सपीरियंस। इसके बाद यदि हम बात कर लें आपका मैनेजर फॉरेस्ट की यदि बात करें तो मिनिमम 25 उम्र होनी चाहिए आपकी, मैक्सिमम 35 वर्ष होनी चाहिए। फुल टाइम MBA और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट और इक्विवेलेंट विद स्पेशलाइज्ड फाइनेंस इंटरनेशनल बिजनेस एनी इंस्टीट्यूट कॉलेज यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट बॉडीज AICT UGC विधिवम मिनिमम 60% ऑफ मार्क्स, ठीक है ना। मतलब MBA होना चाहिए, डिग्री होनी चाहिए आपके पास, किसकी होनी चाहिए, बिजनेस फाइनेंस की, इंटरनेशनल बिजनेस की डिग्री होनी चाहिए आपके पास,
ठीक है। मैंडेटरी है 2 वर्ष का इसमें एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। डिजायरेबल फॉरेक्स रिलेशन एक्सपीरियंस इन बैंक, फॉरेक्स का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए बैंकिंग में। साइबर सिक्योरिटी मैनेजर की बात करें तो मिनिमम 35 होना चाहिए उम्र आपकी, मैक्सिमम जो है वो आपकी मिनिमम उम्र जो है वो 25 होनी चाहिए, मैक्सिमम 35 होना चाहिए। बीई बीटेक होना चाहिए आपका कंप्यूटर साइंस से, टेक्नोलॉजी से, ठीक है ना। एमसीए होना चाहिए आपका। बात कर लें आपका तो देखिए एटलीस्ट 1 ईयर एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग सर्टिफिकेशन, सिस्को सर्टिफिकेशन, ठीक है, नेटवर्क एसोसिएट, सिस्को सर्टिफिकेशन नेटवर्क एसोसिएट सीसीएनए सिक्योरिटी, पॉइंट सिक्योरिटी, ठीक है ना, और पालो अल्टो नेटवर्क सर्टिफिकेट, ये सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए और 2 साल का जो है आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए साइबर सिक्योरिटी में, ठीक है। इसके बाद यदि मैं बात कर लूँ आपका सीनियर मैनेजर साइबर सिक्योरिटी, तो मिनिमम जो है वो आपकी 27 होनी चाहिए, मैक्सिमम जो है वो 38 होना चाहिए। बीई बीटेक होना चाहिए आपका कंप्यूटर साइंस से, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से। फुल टाइम एमसीए फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट कॉलेज यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट बॉडीज AICTE UGC, 60% मार्क्स होना चाहिए। डिजायरेबल है एमटेक इन कंप्यूटर साइंस, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, ठीक है ना। सर्टिफिकेट ये आपके होना चाहिए। मिनिमम 4 वर्ष का एक्सपीरियंस यहाँ पर होना चाहिए आपको साइबर सिक्योरिटी का, ठीक है ना। उसके बाद यदि मैं बात कर लूँ आपसे, देखिए आपका जो है यहाँ पर आपका एज रिलैक्सेशन कितना मिलने वाला है। SC ST कैंडिडेट के लिए 5 साल का पर आपकी रिलैक्सेशन मिलने वाला, OBC के लिए 3 साल का यहाँ पर मिलने वाला है, ठीक है ना। डिसेबिलिटीज यदि आपके पास है तो 10 साल का यहाँ पर मिलने वाला है आपको। एक्स सर्विसमैन है तो 5 साल का, और यदि आप पर्सन अफेक्टेड बाय 1984 राइट्स जो है आपका, ठीक है ना, 1984 में जो दंगे हुई थे वहाँ कोई अफेक्ट है आपके लिए, 5 वर्ष का यहाँ पे आपको रिलैक्सेशन मिलने वाला है। यदि बात करें सिलेक्शन की तो देखिए रीजनिंग 25 नंबर, इंग्लिश 25 नंबर, क्वांटिटेटिव 25 नंबर, 25 और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 50 नंबर के 50 क्वेश्चन। कॉलेज यहाँ पर 50 नंबर का पूछा जाएगा। टोटल ड्यूरेशन 120 मिनट है। क्वेश्चन यदि गलत करते हैं आपको तो 1/4 मार्क्स मतलब 0.25 नंबर यहाँ से काट ही जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग इसमें बिल्कुल दी गई है। सिलेक्शन जो है वो पहला आपका ऑनलाइन रिटन टेस्ट होगा, सेकंड नंबर पे आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा आपका, ठीक है ना। फिर उसके बाद शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी। इसमें 50 नंबर जो है वो आपके पर्सनल इंटरव्यू के रहेंगे। एग्जाम सेंटर की बात करें तो ये एग्जाम सेंटर दिए गए हैं मध्य प्रदेश के। यदि हम बात कर लें आपका तो मध्य प्रदेश में जो एग्जाम सेंटर दिए गए हैं आपको, आप देख पा रहे होंगे सामने आपकी स्क्रीन पे, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, उज्जैन, यहाँ पर ही आपका एग्जाम कंडक्ट होने वाला है। फीस की यदि हम बात कर लें आपका तो SC ST PWD बॉडी कैटेगरी जो है वो, ठीक है ना, 59 रुपये यहाँ पर आपको चार्ज लगेगा। केवल आपको 50 रुपये जो है आपका फीस रहेगा और 18% GST लगेगा। अदर कैटेगरी की यदि बात करें तो 1000 रुपये फीस है, GST 18%, तो 1180 रुपये यहाँ पर इसकी फीस रहने वाली है। ऑनलाइन आवेदन ही यहाँ पर केवल मान्य होगा। इसके अलावा किसी भी मोड से जो आप अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा। कुछ आपके लिए पैरामीटर दिए हैं, फोटो की साइज, सिग्नेचर की साइज, लेफ्ट हैंड थंब, राइट फुट पार्ट, कोई स्पेशल मार्क्स है बॉडी पर तो उसको देख लीजिएगा आप, बायोमेट्रिक, ठीक है, और बॉन्ड है आपका तो बॉन्ड भी देख लीजिएगा। थर्ड स्केल पे यदि आप सिलेक्ट होते हैं आपका तो 3 लाख का बॉन्ड है 5 साल के लिए। सेकंड स्केल पे 2 लाख का बॉन्ड है 3 साल के लिए। फर्स्ट स्केल पे 1 लाख का बॉन्ड है 3 साल के लिए। यदि आप ये कर लेते सिलेक्शन होता तो इतनी सर्विस कम से कम आपको यहाँ पर इसमें देना पड़ेगी। तो ये बहुत अच्छी वैकेंसी निकल कर आई थी पंजाब नेशनल बैंक की, बहुत बढ़िया बम्पर वैकेंसी निकल कर आई है। जितने भी विद्यार्थी इसमें एप्लीकेबल होने वाले, खासतौर से इंजीनियरिंग के जो छात्र हैं उनके लिए बम्पर वैकेंसी निकल कर आई है ये। तो इसमें फॉर्म भरना बिल्कुल भी मत भूलिएगा यदि आप CCNA सिस्को सर्टिफिकेशन रखते हैं तो। उम्मीद करता हूँ कि दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ऑल नोटिफिकेशन बटन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मध्य प्रदेश सरकार की, स्टेट की, राज्य की समस्त भर्तियों की जानकारी आपको कंटिन्यूसली फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे वीडियो के द्वारा मिलती रहे और आप तक सटीक समय पर सही जानकारी मिलने के साथ आपको सुनिश्चित हो सके कि आपको एक अच्छा रोजगार का प्लेटफॉर्म मिल सके। तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल के सब्सक्राइब करने का, ऑल नोटिफिकेशन बटन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहें, मुस्कुराते रहें, अपना अपने परिवार का बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।